वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सीन नंबर 62। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही विश्वा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक फिल्म डायरेक्टर होता है। विश्वा बहुत ही मेहनत से एक स्क्रिप्ट रेडी करके सेल्वराज नाम के एक प्रोड्यूसर के पास आता है कहानी सुनाने के लिए। थोड़ी देर के बाद सेल्वराज विश्वा को देखकर अपने कैबिन में बुलाकर पूछने लगता है कि तुम कहाँ से आए हो। विश्वा कहने लगता है कि सर मैं अन्नामलई से आया हूँ, काफी दिनों से आपके अपॉइंटमेंट का इंतजार कर रहा था, आज जाके मुझे आपसे मिलने का चांस मिला। एक हफ्ते से मैं होटल में ठहरा हुआ हूँ आपसे मिलने के लिए। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है सर कि आपको थ्रिलर मूवीज बहुत ही पसंद है, ऐसी ही कहानी लेकर मैं आपके पास आया हूँ। प्रोड्यूसर कहने लगता है हाँ वो बात तो सच है कि मुझे थ्रिलर मूवीज बहुत ही पसंद है, काफी दिनों से एक थ्रिलर कहानी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। काफी सारे डायरेक्टर्स और राइटर्स मेरे पास आकर कहानी सुनाई, लेकिन मुझे एक भी कहानी पसंद नहीं आई क्योंकि वो सारे लोग फॉरेन मूवीज का रेफरेंस लेकर कहानी को तोड़ मोड़ के मुझे प्रेजेंट करने लगे, लेकिन मैं एक ओरिजिनल कहानी चाहता हूँ। विश्वा कहने लगता है कि सर प्लीज एक बार मेरी कहानी सुन लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। सो विश्वा का कॉन्फिडेंस देखकर इसकी स्क्रिप्ट सुनाने के लिए कहता है वो प्रोड्यूसर। सो कहानी की शुरुआत में ही अभी नाम का एक बंदा जब अपने घर में सो रहा होता है तो इसका फ्रेंड संजय इसको फोन करके कहने लगता है अरे अभी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि डायरेक्टर रवि के फिल्म में हम सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, क्या तुमने अभी तक मैसेज नहीं देखा। ये सुनने के बाद अभी बहुत खुश होने लगता है। एक्चुअली ये 5 फ्रेंड्स होते हैं और इन 5 की एक ही विश होती है कि एक्टर्स बने, इसलिए जहाँ पर भी ऑडिशन चलती है पहली फुर्सत में ये 5 लोग वहाँ पर निकलकर अपनी परफॉर्मेंस देते रहते हैं। सो फाइनली ये 5 लोगों को एक ही फिल्म में चांस मिलता है। फिलहाल इन 5 को नाइट पैलेस नाम के एक घर पर बुलाया जाता है जो सिटी से बहुत ही दूर होता है। रास्ते के दरमियान में इन 5 को एक घर नजर आता है और उस घर में 3 लड़के गांजा फूकते हुए दारू पीते रहते हैं। संजय इन तीनों से पूछने लगता है कि अरे भाई नाइट पैलेस जाने का रास्ता कौन सा है। उन तीनों में से एक बंदा पूछने लगता है कि इस समय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। संजय कहने लगता है कि डायरेक्टर रवि सर ने हमको यहाँ पर बुलाया है। तभी उन तीनों की नज़र सहाना नाम की एक लड़की पर पड़ती है। अब पहले से ये तीनों बहुत दारू पी रखी होती है, सहाना के पास आकर मिसबिहेव करने लगते हैं, लेकिन बाकी लड़के उन 3 लड़कों को समझा बुझाकर सहाना को वहाँ से ले चले जाते हैं। सो थोड़ी दूर आने के बाद इन 5 को वो नाइट पैलेस नजर आता है। इस घर के पास ऑलरेडी मूर्ति नाम का एक बंदा और निर्मला नाम की एक औरत भी रहती है। एक्चुअली ये दोनों भी ऑडिशन में सेलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। अब घर का दरवाजा बंद होने की वजह से सहाना डायरेक्टर रवि को फोन करके यही बात कहने लगती है कि सर हम सारे लोग नाइट पैलेस घर पर आ चुके हैं। डायरेक्टर रवि कहने लगता है कि घर की चाबियां मैंने एक सिक्योरिटी वाले बंदे को दे रखी है, नाइट पैलेस के पास ही एक छोटा सा घर होगा, वो वहाँ पर रहता है। शॉकिंगली ये 5 जिन 3 लड़कों से बचकर आए थे उन तीनों के पास ही इस घर की चाबी होती है। सो ये लोग दोबारा वहाँ पर जाकर इन तीनों से चाबी मांगने लगते हैं। वो तीनों कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों को चाबी चाहिए तो सहाना को एक रात के लिए हमारे पास भेज दो। यह सुनने के बाद संजय, अभी और मूर्ति को बहुत गुस्सा आकर इन तीनों पर टूट पड़ते हैं। जबरदस्त तरीके से फाइट चलने लगती है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर रवि अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर आता है। इन सारे लोगों को बहुत अप्रिशिएट करने लगता है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि वो जो 3 लड़के दारू पी रहे थे वो तीनों भी ऑडिशंस में सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए हैं। एक रियल लाइफ सीन समझाकर इन तीनों को परफॉर्म देने के लिए कहा। डायरेक्टर रवि कहने लगता है कि आप लोगों को पता है ना कि मुझे सीन में रियलिटी चाहिए, नहीं कि फेक एक्टिंग। आप सारे लोगों की परफॉर्मेंस देखने के लिए आपके सामने एक रियल लाइफ इंसिडेंस पेश किया और वेल डन, नाइस परफॉर्मेंस। खैर उसी रात डायरेक्टर रवि इन सारे लोगों को इकट्ठा करके कहने लगता है कि मुझे तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत ही पसंद आई, लेकिन मूवी स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। शूटिंग शुरू होने तक आप सारे लोगों को इसी घर में रहना पड़ेगा और उसी तरह आप सारे लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, सारी चीजें इस घर में मौजूद है। अब ये लोग ये चांस खोना नहीं चाहते, रवि की कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर सुबह होने के बाद संजय अपनी नींद से जागकर कॉफी पीते हुए जब उस घर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है तो दरवाजा ओपन ही नहीं होता क्योंकि सारे दरवाजे लॉक होते हैं। अभी के पास जाकर दरवाजे की चाबी पूछने पर अभी कहने लगता है कि कल रात मैंने लॉक नहीं किया, शायद वैष्णवी क्लोज किया होगा, उसे जाकर पूछ लो। सो संजय वैष्णवी के पास आकर चाबियां पूछने पर वैष्णवी कहने लगती है अरे यार मैं भी सुबह से घर की चाबियां तलाश कर रही हूँ। तभी सुब्बू इन दोनों के पास आकर कहने लगता है कि बालकनी का दरवाजा भी लॉक है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ डायरेक्टर रवि सर का ही प्लान है।
दोबारा हमारे साथ रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट किया होगा हमारी परफॉर्मेंस देखने के लिए। बाकी लोग भी यही कहने लगते हैं हाँ हो सकता है। खैर उसके बाद ये सारे लोग एक फैमिली की तरह अच्छे से टाइम स्पेंड करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करते, लंच करते, एक दूसरे के साथ बातें शातें करते, गेम खेलते और उसी तरह रवि का ही इंतजार करते रहते हैं। खैर उसी रात डायरेक्टर रवि दरवाजा ओपन करके इनके पास आता है। रवि को देखकर ये सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं। पूछने लगता है कि पहले आप लोग ये बताइए कि आज का दिन आपका कैसा गया। सारे लोग यही जवाब देने लगते हैं, अरे सर बहुत ही अच्छा गया, हम सारे लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया। रवि कहने लगता है कि असली टेस्ट तो कल से स्टार्ट होगा, उससे पहले चलो हम सारे लोग एक छोटी सी पार्टी करते हैं। इस तरह से सारे लोग घर से बाहर जाकर दारू शारू पीते हुए एक छोटी सी पार्टी शार्टी करने लगते हैं। दूसरे सीन में विवेक नाम का एक बंदा और सत्या नाम की एक बंदी को दिखाया जाता है। ये दोनों उसी गांव के एक होटल में रुके होते हैं और इसी तरह विवेक एक फोटोग्राफर होता है। फिलहाल ये दोनों एक फोटोशूट के लिए इस फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। विवेक सत्या को सीतामा का गेटअप पहनाकर इसके फोटोशूट करते रहता है। फोटो की नेचुरलिटी कैप्चर करने के लिए ही ये दोनों इस फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। उसी वक्त विवेक के पास सुब्बू सहाना अभी आते हैं। विवेक की डेडिकेशन को देखकर इसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। ये तीनों भी अपने बारे में बात करने लगते हैं कि हम भी जल्द ही एक्ट्रेस बनने वाले हैं। जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं तो विवेक इन तीनों की एक फोटो क्लिक कर लेता है। सुबह होने के बाद ये सारे लोग अपने आप को देखकर शॉक में रह जाते हैं क्योंकि इन सारे लोगों के हाथों में हथकड़ी लगी होती है। संजय सहाना को एक ही हथकड़ी पहना के रखा होता है। उसी तरह अभी और वैष्णवी को सुब्बू सिंगल होने की वजह से इसको सेपरेटली ही बांधते हैं। दूसरे कमरे में मूर्ति और निर्मला की भी वही हालत होती है। इन दोनों के हाथ पैरों को भी जंजीर लगी होती है। चलने फिरने में इन लोगों को बहुत ही दिक्कत होने लगती है। ये पांचों एक ही जगह पर बैठे होते हैं। अब सुब्बू अकेला होने की वजह से इन सारे लोगों के लिए खाना लाकर देने लगता है। फ्रिज में सिर्फ ब्रेड और कुछ फ्रूट्स पड़े होते हैं, वही खाते रहते हैं ये लोग। तब ये वैष्णवी कहने लगती है, अरे यार ये कैसा टेस्ट है, एक दूसरे के साथ हाथ पैर बांध के रखना। अगर हम में से किसी को कुछ इमरजेंसी होगी तो हम किसे इन्फॉर्म करेंगे, और ऊपर से हमारे पास हमारा फोन भी नहीं है, वो भी छीन कर ले गया। उसी तरह घर से बाहर भी नहीं जा सकते, सारे खिड़की दरवाजे बंद है। संजय कहने लगता है कि अरे घबराओ मत, इस घर के सारे कमरों में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। रवि सर इन्हीं कैमरेस के जरिए से हमको देख रहे हैं कि हम लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। उनके बारे में गलत मत बोलो, शायद वो हमें सुन भी रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद वैष्णवी बाथरूम पर जाने लगती है तो इसके साथ अभी भी होता है, तो ये दोनों बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फाइनली किसी भी तरह से वैष्णवी अपना काम खत्म कर लेती है। बाद में किचन में आकर जब पानी पी रही होती है तो अभी से कहने लगती है, अभी ये सारी चीजें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई टेस्ट नहीं, हमें ट्रैप किया गया है। अब इसकी बातों पर हंसते हुए कहने लगता है कि अरे यार तुम ऊट पटांग से मत सोचो, कल की तरह आज रात भी रवि सर हमारे पास आएंगे। लेकिन वैष्णवी के दिमाग में यही चल रहा होता है, नहीं नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, इवन सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती, और इसी तरह इस घर में एक भी वॉच नहीं होती। समझ में नहीं आता कि कब दिन होती है कब रात। दूसरी तरफ मूर्ति और निर्मला ये देखते हैं कि अपने ही कमरे में कुछ हाइट पर इस कमरे की चाबी टंगी है। ये दोनों उस चाबी को हासिल करने की बहुत कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अफसोस इन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों से बंधे होते हैं, वहाँ तक रीच ही नहीं कर पाते। इसी दरमियान में निर्मला को सांस फूलने लगती है क्योंकि इसको अस्थमा होता है, ये ढंग से सांस ही नहीं ले पाती। शॉकिंगली इसके कमरे में निर्मला का इनहेलर नहीं होता। जोर जोर से चीखने चिल्लाने पर बाकी सारे लोग इनके कमरे के पास आकर दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगते हैं, और इसी तरह ये सारे लोग निर्मला का इनहेलर ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। फाइनली निर्मला का इनहेलर मिल जाता है, लेकिन अब दरवाजा ओपन नहीं होता। कमरे में मूर्ति निर्मला को थोड़ा मोटिवेट करके बहुत ही मुश्किल से फाइनली ये दोनों इस कमरे की चाबी हासिल करके दरवाजा ओपन करते हैं। फटाफट से निर्मला को उसका इनहेलर देने पर तब जाके निर्मला को सांस आती है, रिलैक्स होती है। निर्मला कैमरे की तरफ देखकर उस डायरेक्टर को बहुत गालियां देने लगती है कि इतना होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर नहीं आए, बीएसडी के डायरेक्टर। दूसरे सीन में वो डायरेक्टर रवि डॉक्टर एंटोनी की वाइफ के साथ अफेयर में होता है। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में रवि के साथ जो बंदा आया था ना, वही डॉक्टर एंटोनी होता है, उसी की बीवी होती है ये। यहीं पर हम लोगों को कुछ और बातें पता चलती है। एक्चुअली एक दिन डॉक्टर एंटोनी रवि से मुलाकात करके अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में एक्सप्लेन करने लगता है। डॉक्टर एंटोनी ने एक दवाई बनाई होती है, अगर वो दवाई किसी इंसान को दे देंगे तो उस इंसान को नींद ही नहीं आएगी। मतलब दवाई लेने के बाद वो इंसान बिना रेस्ट किए काम करता ही रहेगा।
अगर इंसान को रेस्ट नहीं मिलेगा तो बायोलॉजिकल क्लॉक में काफी सारे चेंजेस आएंगे। पहले तो नींद ना होने की वजह से उस इंसान के दिमाग के ऊपर काफी सारा असर पड़ेगा, वो सोच नहीं सकता। उसके बाद वो इंसान काफी हद तक गुजर सकता है और उसी हद को ये डॉक्टर एंटोनी जानना चाहता है। रवि से अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने पर रवि कुछ लोगों को ऑडिशन के नाम पर सेलेक्ट करके नाइट पैलेस के घर में बंद करके रख दिया। और एक्चुअली रवि जिस दिन उन सारे लोगों को पार्टी दिया था ना, तो दारू में वही दवाई मिलाकर दे दिया था। वो दवाई पीने के बाद दूसरे दिन से ही इन सारे लोगों को नींद ही नहीं आती और इन सारे लोगों का बिहेवियर देखने के लिए ही सीसीटीवी कैमरास के जरिए से ऑब्जर्व करते रहता है। ड्रिंक करके जब सारे लोग बेहोश हो जाते हैं तो रवि इन सारे लोगों का फोन और घर के सारे वॉचेस निकाल लेता है। रवि उन सारे लोगों की हरकतें देखते हुए नोट डाउन करते रहता है। खैर अब देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं और 2 दिन से ये लोग सोते ही नहीं। तब जाके इन लोगों को ये बात समझ में आती है कि उस रवि ने इनको ट्रैप करके यहाँ पर फंसा के रखा है। सारे लोग यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। इन लोगों को कुछ भी बाहर जाने का रास्ता नजर ही नहीं आता। घर में सारा खाना खत्म हो चुका होता है और इसी तरह नींद ना होने की वजह से धीरे धीरे इनके चेहरों पर बदलाव आने लगता है। तभी सहाना को ये बात याद आती है कि इसके बैग में एक बटन वाला फोन है। बहुत ही मुश्किल से अपने बैग में ढूंढने पर फाइनली वो फोन इसको मिल ही जाता है। अब बैग के अंदर होने की वजह से रवि इसको फाइंड आउट नहीं कर पाता, लेकिन इस फोन में चार्जिंग नहीं होती। इसके बारे में बाकी लोगों को बताने पर वो सारे लोग उस सारे घर में इस फोन का चार्जर ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली सुब्बू को किसी कमरे में इस टाइप का चार्जर मिल ही जाता है। जब तक वो सहाना के पास आता तो सहाना हड़बड़ाई में उस फोन को नीचे गिराने पर वो फोन टूट जाता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत अफसोस करने लगते हैं, बहुत फुट फुट के रोने लगते हैं कि अब इनके पास एक भी होप नहीं है। थोड़ी देर के बाद सुब्बू खिड़की का ग्रिल तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शॉकिंगली सारे घर के दरवाजे और खिड़कियों पर करंट शॉक लगा के रखा होता है, जिसकी वजह से सुब्बू वहीं पर नीचे गिरकर फड़फड़ाने लगता है। इसी दरमियान में बेचारा सुब्बू अपने फादर को याद करने लगता है कि इसका फादर इससे कितना प्यार करता है, लेकिन लकीली सुब्बू मरता नहीं, वो जिंदा ही होता है। सारे लोग इसको संभाल लेते हैं। थोड़ी देर के बाद ये सारे लोग वैष्णवी को वेंटिलेटर खिड़की के पास चढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर भी इन सारे लोगों को काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक दूसरे के हाथ बंधे होते हैं। बेचारी वो कर नहीं पाती, गिर जाती है। एट द सेम टाइम उसी घर के बाहर विवेक और सत्या रिसोर्ट के एक बंदे को कोई गेटअप पहनाकर इसका फोटोशूट करते रहते हैं। इनका काम खत्म होने के बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इस तरफ ये लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि घर के किसी भी ग्रिल्स को नहीं छूना है, ऐसे ही हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तभी इन लोगों को एक हैमर मिल जाता है, तो इस हैमर से इनके हाथों की हथकड़ी को तोड़ने लगते हैं। इसी दरमियान में वो हैमर टूट के सुब्बू के मुंह को जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से इसके सामने के दोनों दांत टूट जाते हैं। मुंह से बहुत खून बहने लगता है। बेचारा सुब्बू बहुत रोने लगता है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे घर जाना है। बाद में ये सारे लोग सुब्बू को किसी भी तरह से समझा लेते हैं और उसी तरह से इसको उस वेंटिलेटर के खिड़की पर चढ़ाने लगते हैं, क्योंकि सुब्बू तो सिंगल है ना। सो सुब्बू बहुत ही मुश्किल से उस खिड़की के जरिए से उस घर से बाहर निकल ही जाता है। घर से बाहर आने के बाद बेचारी सुब्बू को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा होता है और उसी तरह बेचारा बहुत ही वीक भी। खैर जो भी हो, जब सुब्बू किसी रास्ते से जा रहा होता है तो तभी वहाँ पर रवि आकर इस पर हमला करके मार ही देता है, क्योंकि रवि तो घर की सारी चीजें सीसीटीवी कैमरास के जरिए से देख रहा होता है ना। दूसरी तरफ जब विवेक और सत्या अपने सारे फोटोग्राफ्स लैपटॉप में देख रहे होते हैं तो कल वाले फोटो में एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि एक फोटो में उस घर के वेंटिलेटर की खिड़की के पास कोई इनको नजर आता है। विवेक सोचने लगता है, अरे उस घर के अंदर कौन है, इस लड़की को मैंने कहीं पर देखा है। इस तरह से अच्छे से याद करने पर इसको याद आ जाता है कि ये लड़की तो एक दिन हमारे पास आई थी ना। इसी के बारे में और जानने के लिए विवेक और सत्या दोबारा उस घर के पास जाते हैं, तो वो घर तो क्लोज होता है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर रवि आता है, पूछने लगता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब ये दोनों यही सोचने लगते हैं कि शायद फोटो में कुछ ग्लिच होगा और उसी तरह ये घर बंद पड़ा है। इस तरह से ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। इस तरफ इस घर में ये सारे लोग अजीब अजीब तरह से बिहेव करते रहते हैं। इस तरफ घर के अंदर ये सारे लोग अजीब अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, जैसे मूर्ति जोर जोर से चीखते चिल्लाते रहता है, संजय चुपचाप इधर उधर टहलते रहता है, अभी गुमसुम सा बैठा रहता है। इसी दरमियान में मूर्ति खून की वॉमिटिंग करके मर जाता है। खैर दूसरे दिन विवेक और सत्या इनका काम खत्म होने की वजह से ये दोनों वापस जाने लगते हैं।
और जिस रिसोर्ट के बंदे ने इन दोनों की मदद की, ये बंदा विवेक का फोन नंबर पूछने लगता है। अब इस बंदे का फोन चार्जिंग पर होता है, जिसकी वजह से रिसोर्ट से एक विजिटिंग कार्ड लाकर देता है फोन नंबर लिखने के लिए। उस विजिटिंग कार्ड को पलटाकर देखने पर इसके ऊपर डॉक्टर एंथोनी बोल के लिखा होता है। ये नाम और फोटो देखने के बाद विवेक शॉक में रह जाता है, क्योंकि कल रात जब विवेक और सत्या उस घर पर गए थे तो रवि ने अपना नाम यही बताया था कि मेरा नाम डॉक्टर एंथोनी जेवियर है, और ये भी कहा था कि ये कोई फार्म हाउस नहीं बल्कि एक मेंटल असाइलम है, ज्यादा पागल लोगों को यहाँ पर रखा जाता है। सो विवेक को समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इस बंदे ने जरूर उस घर में किसी को छुपा के रखा है। इस तरह से ये दोनों दोबारा उस घर की तरफ जाने लगते हैं। इस तरफ घर में सारे लोगों को अजीब अजीब के हैलुसिनेशंस होने लगते हैं, एक दूसरे पर हमला करते रहते हैं, टोटली हैवानों जैसी हरकतें करने लगते हैं। निर्मला भी अपने सर को बार बार दीवार से पीटती रहती है, इसके सर से बहुत खून बहते रहता है। अब ये सारी चीजें वो डायरेक्टर रवि सीसीटीवी कैमरेस के जरिए से देख रहा होता है। रात होने के बाद विवेक और सत्या उस घर के पास पहुंचते हैं। उस घर के थोड़ी ही दूरी पर एक और छोटा सा घर होता है, इसी घर में वो डायरेक्टर रवि होता है। सो रवि की हरकतें देखकर रवि के ऊपर हमला करके चेयर से इसके हाथ पैर बांध देते हैं। बाद में विवेक और सत्या उस घर के पास जाकर जब विवेक दरवाजा ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो इसको बिजली का झटका लगता है। विवेक समझ जाता है कि अंदर के लोग बाहर ना आने के लिए करंट शॉक लगा के रखा है। घर का मेन पावर ऑफ करने पर उस घर की सारी लाइट चली जाती है। बाद में जब ये दोनों उस घर के अंदर जाते हैं तो तब तक ये सारे लोग मर चुके होते हैं। शॉक में रह जाते हैं यहाँ का नज़ारा देखकर। उसी वक्त अभी विवेक के ऊपर हमला करने लगता है पागलों जैसे। अब विवेक को बचाने के लिए सत्या एक कुल्हाड़ी लेकर इसके सर पे जबरदस्त वार करती है, तो उसी वक्त अभी की मौत हो जाती है। बाद में विवेक सत्या से कहने लगता है कि सत्या तुम यहीं पर रुको, मैं गांव पर जाकर किसी को बुला ले आता हूँ मदद करने के लिए। सो थोड़ी देर के बाद जब विवेक गांव वालों को लेकर यहाँ पर आता है तो किसी ने उस सत्या को मार चुका होता है, बहुत ही बेरहमी के साथ। ये देखकर विवेक बेचारा बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि काश मैं भी तुमको अपने साथ ले जाता सत्या। खैर दूसरे सीन में विवेक जो हुआ वो सारी बातें पुलिस वालों को सुनाने लगता है। पुलिस वाले रवि को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रवि अपने हाथ पैर ओपन करके कब का भाग चुका होता है। एक्चुअली लकीली इन सारे लोगों में से वैष्णवी की जान बच जाती है। हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है और उसी तरह वैष्णवी मेंटली टोटली बिगड़ चुकी होती है, स्टेटमेंट देने की सिचुएशन में नहीं होती। लेकिन इसी दरमियान में कोई हॉस्पिटल पर आकर वैष्णवी को भी मार देते हैं। बाद में जब पुलिस वाले उस घर के आसपास तलाश कर रहे होते हैं तो उसी जंगल के इलाके में एंटोनी और उसकी बीवी की लाश पाई जाती है। पुलिस वाले यही सोचने लगते हैं कि ये डॉक्टर और उसकी बीवी ने आत्महत्या कर लिया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों के हाथ लगती है तो इनको ये बात पता चलती है कि ये डॉक्टर 1 महीने से सोया नहीं था। मतलब डॉक्टर एंथोनी जो एक्सपेरिमेंट उन लोगों के साथ कर रहा था, शायद वही एक्सपेरिमेंट रवि इस डॉक्टर के साथ किया होगा। खैर प्रेजेंट डे पर वो प्रोड्यूसर विश्वा की कहानी सुनकर बहुत इम्प्रेस होता है, ठान लेता है कि अब इस पर मूवी बनाकर ही रहेगा। विश्वा भी बहुत खुश होने लगता है। खैर एक दिन वो प्रोड्यूसर अखबार में एक न्यूज को देखकर शॉक में रह जाता है। विश्वा ने जो कहानी इस प्रोड्यूसर को सुनाई थी वही कहानी अखबार में छपी होती है और इसी तरह टीवी न्यूज चैनल में भी टेलीकास्ट होती रहती है। रिपोर्टर्स कहने लगते हैं कि एक बंदा एक्टिंग कैंप के नाम पर कुछ लोगों को सिलेक्ट करके एक सीक्रेट प्लेस पर बांध के रखा। कुछ दिनों के बाद पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि वो बंदा उन लोगों के साथ स्लीपलेस नाइट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। विवेक और सत्या नाम के एक कपल उस चीज को फाइंड आउट करके उन लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी प्रोसेस में सत्या मर गई और अभी तक सत्या की डेड बॉडी नहीं मिली और शायद सत्या को मारने वाला विवेक ही होगा। लेकिन दूसरे दिन ही पुलिस वालों को किसी जगह पर विवेक की भी डेड बॉडी मिलती है। तब जाके पुलिस वालों को विवेक की बातों पर भरोसा आता है, लेकिन इस चीज के पीछे कौन है ये अभी तक पुलिस वालों को पता नहीं होता। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन डॉक्टर एंटोनी अपने बीवी से कहने लगता है कि मैं कुछ लोगों के साथ स्लीपलेस नाइट्स का एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। अगर इंसान काफी दिनों तक नहीं सोएगा तो उसके अंदर कैसे बदलाव आते हैं ये मैं जानना चाहता हूँ। एंटोनी की बीवी कहने लगती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जिसका नाम है करण। इस तरह से एंटोनी से इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि ये करण और कोई नहीं विश्वा ही होता है, जिसने उस प्रोड्यूसर को कहानी सुनाई थी ना, वो बंदा। करण एंटोनी से पूछने लगता है कि आप इस एक्सपेरिमेंट को इंडिया में ही क्यों करना चाहते हो। एंटोनी कहने लगता है कि इंडिया के पीपल्स बहुत ही फूल होते हैं, जो भी कह दो मान जाते हैं।
एक्चुअली करण एक साइको टाइप का बंदा होता है। एंथोनी की बातें सुनने के बाद उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कूल होता है थोड़ी दिन। इस करण की यही इच्छा होती है कि एक बहुत ही थ्रिलर कहानी लिखे, और वो भी रियल लाइफ थ्रिलर कहानी। सो करण इसकी कहानी के लिए ही एंथोनी के एक्सपेरिमेंट के लिए ओके कह देता है। बाद में करण काफी सारे लोगों को ऑडिशन के नाम पर बुलाकर इनमें से कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करके एक फार्म हाउस पर बुलाकर वहाँ पर इन सारे लोगों को लॉक कर देता है। उस घर में बंद करने के बाद करण उन सारे लोगों को पार्टी के नाम पर दारू में एंथोनी की वो दवाई मिलाकर पिला देता है। सीसीटीवी कैमरास के जरिए से उन सारे लोगों की हरकतें देखकर अपनी स्क्रिप्ट लिखते रहता है। यही सारी कहानी अर्जुन अपना नाम विश्वा बताकर उस प्रोड्यूसर को सुनाने लगता है। अब एंथोनी ने इंडिया के बारे में बुरा बोला होता है ना, जिसकी वजह से करण इसकी बीवी के साथ अफेयर में होकर एक दिन एंथोनी और उसकी बीवी को भी मार देता है। अब ये प्रोड्यूसर सारी चीजें जानने के बाद डिसाइड कर लेता है कि इस पर मूवी बनाकर ही रहेगा। किसी बंदे को बुलाकर इसके बारे में डिस्कस भी करने लगता है। दूसरी तरफ वो बंदा करण किसी चर्च के पास जाकर अपना कन्फेशन करने लगता है। और उसी तरह इसकी स्क्रिप्ट में सीन नंबर 62 में करण ने ये कहा होता है कि अगर कोई भी बंदा इसे फॉलो करते हुए इसके पास आने की कोशिश की तो ये कहानी दोबारा लिखेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।